ऑलराइट, तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे एक्सेल में। हमने देखा था एक्सेल में जब हम वर्कबुक क्रिएट करते हैं तो सेव करते हैं, तो जब हमने सेव किया तो बाय डिफ़ॉल्ट एक कोई एक्सटेंशन असाइन हो गया था। तो अगर आपने जो भी फाइल बनाई होगी आप उसको डॉक्यूमेंट्स में जाके देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन आ रहा होगा बुक के नाम के साथ में। जस्ट 1 सेकेंड, एक बार एक्सेल लोड हो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जैसे ओके, जैसे ये एक एक्सेल है जिसमें मैंने लास्ट वीक काम करा हुआ था। यहाँ इसका पूरा लोकेशन और नाम आ रहा है। अगर आप नाम देखोगे तो नाम के बाद कंप्लीशन शेड्यूल इस वर्कबुक का नाम है और इसका जो एक्सटेंशन है वो .xlsx है। तो ऐसे ही हमारे पास कई डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं एक्सेल में। तो आज हम एक बार उन फॉर्मेट्स को पढ़ेंगे कि जब हम फाइल को सेव करते हैं तो क्या क्या फॉर्मेट्स के ऑप्शन हमारे पास होते हैं। लेट्स से दिस इज़ द फाइल, अभी हमने इसमें कुछ करा नहीं है बट लेट्स से हम इसको सेव करना चाहते हैं तो हम फाइल में जाते हैं। एक तो होता है नॉर्मल सेव का ऑप्शन। अगर आप नॉर्मल सेव करोगे तो वो .xlsx फॉर्मेट में ही सेव होगी बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम सेव एज में जाते हैं, लेट्स से I'll just say workbook types। अब आप देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हमें दे रहा है। हर एक ऑप्शन के लिए अलग एक्सटेंशन असाइन होता है। अगर हम वर्कबुक एक्सेल वर्कबुक करेंगे और इसको सेव करते हैं तो हम देखेंगे इसका एक्सटेंशन क्या आता है। तो विल गो टू डॉक्यूमेंट्स, वर्कबुक टाइप्स। एक्सटेंशंस देखने के लिए आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हो और आपको यहाँ पे एक्सटेंशन दिखेगा। तो अभी ये क्या बता रहा है, ये किस टाइप का फाइल है। बेसिकली एक्सटेंशन क्या बताता है कि ये फाइल किस टाइप का है। तो जैसे कि अभी ये फाइल किस टाइप का, ये कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। तो ये जो .xlsx फॉर्मेट होता है ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है जो कि एक्सेल 2007 ऑनवर्ड्स यूज़ होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसमें हमारा मैक्रोज वगैरह अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो .xlm फॉर्मेट में जाता है। ठीक है, मैक्रो क्या है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इस वाले फॉर्मेट में हम डायरेक्ट मैक्रोस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप आता है दैट इज XLSM। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, इसी में लिख लेते हैं XLSX पहला फॉर्मेट था। हमने ये देखा हमने कि डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। नेक्स्ट हम देखेंगे XLSM। XLSM क्या है, ये वर्कबुक, ये हम यूज़ करते हैं एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये नॉर्मल डिफ़ॉल्ट एक्सेल वर्कशीट था जहाँ हम नॉर्मल अपना काम करते हैं। जब हमें एक्सेल में ऑटोमेशन करना होता है, इस तरीके से समझिए, जब हमें एक्सेल में ऑटोमेशन करना होता है तो हमें एक्सेल में कुछ कोडिंग करनी पड़ती है। जब हम वो कोडिंग करते हैं तो वो हम मैक्रोज बनाते हैं कोडिंग के लिए। कोड के थ्रू जो स्क्रिप्ट बनाता है उसको हम मैक्रो बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम XLSM फॉर्मेट में सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मैक्रोज इनेबल मिलते हैं। XLSX में मैक्रोज इनेबल्ड नहीं होते हैं, हमें इनको अलग से जाके इनेबल करना पड़ता है। ठीक है, तीसरा टाइप जो है वो आपका होता है XLSB। तो XLSB जो है दैट इज स्टैंड्स फॉर एक्सेल बाइनरी वर्कबुक। ठीक है, तो ये फाइल हम बाइनरी फॉर्मेट के लिए यूज़ करते हैं एक्सेल में। ठीक है, एक फॉर्मेट और है जिसको हम बोलते हैं .xltx। ये हमारा होता है टेम्पलेट फाइल। जब हम अगर हमने यहाँ हमने ऑप्शंस में या हम न्यू करते हैं वर्कबुक को तो आपको यहाँ कई सारे टेम्पलेट्स लिख के आ रहे हैं, है ना। यहाँ कई सारे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स के ऑप्शन आ रहे हैं।
ये वो टेम्पलेट्स हैं जो एक्सेल के डिफ़ॉल्ट आते हैं। अगर हमें रेगुलर किसी एक पैटर्न पे काम करना है, लेट्स से हमें कुछ इस टाइप का डेटा रेगुलर चाहिए होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने काम के लिए भी एक टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे ये है कि हमें डेटा सेम सेट ऑफ स्ट्रक्चर में फीड कराना है, तो हम अपने जो भी हम फॉर्मेट बनाएंगे हम उसको एज टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। तो टेम्पलेट सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ जाते हैं वर्कबुक टाइप्स, टेम्पलेट करते हैं इसको। यहाँ से नीचे जो सेव एज टाइप है, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ देखो जो हमने मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक की बात करी है वो भी है, बाइनरी वर्कबुक भी है, और आपको यहाँ टेम्पलेट भी मिलेगा। एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट है, एक्सेल टेम्पलेट है। एक्सेल टेम्पलेट नॉर्मल होगा जिसमें आपका मैक्रो इनेबल्ड नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि मैक्रो या ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख पाएँ हम डायरेक्टली, तो हम मैक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक टेम्पलेट और दिख रहा है, एक्सेल 97 से 2003 टेम्पलेट। तो डिफरेंट वर्जन्स के लिए डिफरेंट टाइप्स बने हैं जो कि अलग अलग वर्जन के साथ कंपैटिबल होते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमें टेम्पलेट बनाना है तो हम इस एक्सेल टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो टेम्पलेट बनाने से पहले हम इसमें कुछ ऐसे चेंजेस भी कर सकते हैं जो कि लगे कि हमारा कुछ टेम्पलेट बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मेट है दैट इज़ .xls। XLS फॉर्मेट जो है ये एक्सेल 97 से लेके एक्सेल 2003 कंपैटिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। अभी करंट में जो हमारे पास एक्सेल यूज़ हो रहे हैं वो एक्सेल 21, 22 वर्जन यूज़ हो रहे हैं। बट लेट्स से किसी सिस्टम में बहुत पुराना कोई वर्क फाइल है या कोई बहुत पुराना डेटा है, पुराना डेटा होगा तो वो पुराने एक्सेल पे होगा। तो जब हम उस पुराने एक्सेल को नए एक्सेल पे यूज़ करेंगे तो कई बार क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, क्योंकि कई बार जब हमारे इतने वर्जन्स चेंज होते हैं तो हो सकता है नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाता है, डिज़ाइनिंग पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, उसके साथ साथ हमारे टेम्पलेट स्ट्रक्चर्स भी चेंज हो जाते हैं। जब हम पुराना डेटा को अगर लोड कराना चाहेंगे किसी एक्सेल के नए वर्जन पे, तो हम .slx फॉर्मेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पुराने एक्सेल फॉर्मेट्स को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास इसमें होता है .xlt। XLT क्या है, ये एक्सेल 97 से 2003 के लिए इस्तेमाल होता है, बट इट्स अ टेम्पलेट फाइल। नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर्मेट होता है .xlm। तो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं एक्सेल के। .xlm आपका 2003 स्प्रेडशीट वर्जन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, .xml आपका डेटा XML डेटा फॉर्मेट के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, इस तरीके से एक ही वर्जन को हम डिफरेंट काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा है एक्सेल 97 से 2003 तक के लिए। इसको हम टेम्पलेट के लिए भी यूज़ करते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्मेट होता है एक्सेल AM। एक्सेल AM जो है इट्स बेसिकली एक्सेल एड-इन का काम करता है। इस एड-इन में क्या होता है, जब हमें कुछ एडिशनल चीज़ें इंट्रोड्यूस कराने होते हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ हमें अपना एक्सेल वर्कबुक को इंटीग्रेट करना होता है, वहाँ हम एक्सेल AM फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली XML बेस्ड एंड मैक्रो इनेबल्ड एड-इन फॉर्मेट है। ठीक है, जो कि एडिशनल डिज़ाइनिंग या कोडिंग करने के लिए इस्तेमाल में हम ले सकते हैं।
ऑलराइट, एक हमारे पास होता है डॉट एक्सएल आर फॉर्मेट। ये डॉट एक्सएल आर फॉर्मेट जो है ये स्प्रेडशीट के लिए यूज़ करते हैं हम। ये बेसिकली वर्क 6.0 वर्जन स्प्रेडशीट के लिए यूज़ होता है। एक हमारे पास एक्सेल डब्ल्यू भी होता है। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट दैट हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट फॉर्मेट्स हमारे पास मौजूद है। जैसे अभी हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। ये जितने भी आपके स्प्रेडशीट वाले हैं, तो स्प्रेडशीट्स आर बेसिकली गूगल स्प्रेडशीट जो ऑनलाइन रहता है, उसके साथ कंपैटिबल बनाने के लिए भी हमारे पास एक्सेल में कुछ ऐसे एक्सटेंशंस हैं जिनके थ्रू हम साइमल्टेनियसली एक ही सेट ऑफ डेटा को, स्प्रेडशीट के डेटा को एक्सेल पे ला के काम कर सकें। ठीक है, एक्सेल डब्ल्यू एक्सेल 4.0 वर्कबुक। ये क्या करता है, ये जो भी इसका फाइल फॉर्मेट होता है जिसमें हमारे वर्कशीट्स या चार्ट्स या मैक्रोज जो सेव होते हैं, वो हमारा एक्सेल 4.0 रहता है। ठीक है, इसमें हम वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल 2010 वर्जन। ओपन कर पाएंगे 2010 में, बट हम उसमें वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कबुक्स हैं जो हमारे एक्सेल में एग्जिस्ट करते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम जिनका इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी डॉट एक्सेल एसएक्स। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम इसका ही करने वाले हैं। वैसे हमारा एक CSV फाइल फॉर्मेट होता है, वो भी सपोर्ट करता है एक्सेल में। CSV इज़ बेसिकली कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए वर्कबुक के डिफरेंट टाइप्स। इसी तरीके से बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेट्स भी होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में सपोर्ट होते हैं। तो CSV इज़ वन सच टेक्स्ट फॉर्मेट जो कि एक्सेल में सपोर्टेड रहता है। ऑलराइट, अगर हमें कहीं कुछ भी देखना हो, जैसे ये सारी चीज़ें हमें याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर हमें ये सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो हम ये सारी इन्फॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे रेडिली अवेलेबल है। तो अगर हम देखना चाहें एक्सेल वर्कबुक टाइप्स, तो यहाँ पे सबसे पहला ही जो ब्लॉग पोस्ट आया है दैट इज़ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट support.microsoft.com। तो आप इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा जो अभी हम देख रहे थे कि वर्कबुक का फॉर्मेट, उसमें क्या एक्सटेंशन आता है, उस एक्सटेंशन का काम क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ प्रैक्टिकली हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। क्या क्या टेक्स्ट फॉर्मेट्स हैं जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सपोर्ट होते हैं, क्या क्या और फाइल फॉर्मेट्स हैं जिनको हम एक्सेल पे लोड करा सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे रेडिली डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। तो जब भी रिक्वायर्ड होगा हम इसको यहाँ से रीड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो एक्सेल के कितने फॉर्मेट्स अवेलेबल है जिनमें हम फाइल को ओपन सेव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रीड करा सकते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग पोस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा जो भी वर्कबुक का टाइप है, उन किस वर्कबुक टाइप का क्या यूसेज होता है। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो कल हम डेटा फॉर्मेटिंग की बात कर रहे थे। लेट मी डाउनलोड दिस शीट। ठीक है, तो हमारे पास ये एक शीट है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय डिटेल्स हैं, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, सिटी है, डेजिग्नेशन है, सैलरी है, जेंडर है, और यहाँ पे कुछ फार्मूलाज लगे हुए हैं। ठीक है, फार्मूलाज को आप लोग निगलेक्ट कर दीजिएगा, फार्मूलाज को अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने
कुछ फाइल फॉर्मेटिंग देखी थी। फाइल फॉर्मेटिंग में हमने क्या किया था, ये हेडर है, हेडर्स को बोल्ड कर दिया, हाईलाइट कर दिया ताकि ये अलग से दिखे। एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टेबल है, तो हमने क्या किया, इसको मार्जिन सेंटर कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, इसको भी फॉर्मेटिंग में कलर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्प्लॉय आईडी कॉलम जो है, दिस इज़ बेसिकली कुछ एम्प्लॉय आईडीज़ हैं। एम्प्लॉय का आईडी यहाँ पे हमेशा न्यूमेरिक डेटा है, लेकिन हम देख रहे हैं गलती से क्या हो गया, निहारिका जो कि नाम होना चाहिए था वो एम्प्लॉय आईडी में आ गया है। नेक्स्ट एम्प्लॉय नेम्स है हमारे पास। अब एम्प्लॉय नेम्स में क्या है, हमारे पास सारे के सारे नेम्स हैं, बट हमने देखा पहला जो एंट्री हो रहा है वहाँ क्या है, गलत एक्सचेंज हो गया है। तो कई बार ऐसे भी डेटा हमारे पास आएगा जहाँ हमें गलतियाँ दिखेंगी, तो हम क्या करना होगा, हमें इन गलतियों को पहले करेक्ट करना होगा। कोई भी काम करने के पहले क्या काम करना है, कैसे करना है, इस पर हम बाद में आते हैं। पहले हम फॉर्मेटिंग ठीक करते हैं अपने डेटा की, ठीक है। नेक्स्ट हम ऑब्जर्व करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। एम्प्लॉय DOB, डेट ऑफ बर्थ, अगर हम DOB सेगमेंट को देखें तो कंसिस्टेंसी नहीं है डेटा में, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ देखो फॉर्मेट क्या हो गया है, कस्टम। सारों में डेट है लेकिन इसमें फॉर्मेट क्या हो गया है, कस्टम। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा डेटा सेलेक्ट करके डेट फॉर्मेट कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट कर दिया, अब देखो सारे का फॉर्मेट सेम है। पहले जो फॉर्मेट अलग भी हो रहा था अब सब सेम होगा, यानी हमारा डेटा क्या हो जाएगा, अब कंसिस्टेंट है डेटा हमारा। एम्प्लॉय का सिटी है हमारे पास, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन है, उनका सैलरी है और उनका जेंडर है, ठीक है। अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है। ऑलराइट, हमने वैलिडेशंस और फॉर्मेटिंग्स में एक चीज़ देखी थी। लेट्स से ये एम्प्लॉय आईडीज़ हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं स्मॉल एम्प्लॉय आईडीज़ पहले आ जाए और हमारे बिग वंस लास्ट में आए। तो हमने जैसे ही सॉर्ट लगाया, आपको क्योंकि सिर्फ एक कॉलम सेलेक्टेड है, आपको एक सॉर्टिंग का वार्निंग मैसेज आता है विच सेज आपका जो सेलेक्टेड एरिया है वो सिर्फ इतना एरिया सॉर्ट नहीं होगा। इट्स लाइक डू यू वांट टू सॉर्ट द एंटायर सिलेक्शन, एक्सपैंड करना है या सिर्फ इतना डेटा सेलेक्ट करना है। तो अगर हम बोलेंगे कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन ओनली और हम सॉर्ट करेंगे, तो आप देखो 1221 एम्प्लॉय आईडी है निहारिका का, हम ये सॉर्ट कर देंगे तो आप देखो ये तो सॉर्ट हो गया लेकिन करस्पॉन्डिंग नेम सॉर्ट नहीं हुए, तो वो तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अब क्या हो गया, अलग एम्प्लॉय आईडी का कोड अलग हो गया, जो कि आइडियली नहीं होना चाहिए। तो जब हम सॉर्ट लगाएंगे तो एनी हाउ हमें जो है एक्सपैंड करके लगाना है, सो दैट जब हम एक्सपेंशन के बाद सॉर्टिंग लगाएंगे तो हमारा सॉर्टिंग वर्क करे। अभी क्या हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेटा रेंज सेलेक्ट किया एंड हमने सॉर्टिंग लगाई। तो अब आप देखो जिसका जो एम्प्लॉय आईडी है वो एग्जैक्ट सही नाम के साथ पास हुआ, यानी अब हमारा डेटा सॉर्ट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय आईडी। तो काम करते टाइम हमें कई बार ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे जहाँ हमें कॉलम के वैल्यूज़ को सॉर्ट करने का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो हम इस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। लेट्स से हम दो वैल्यूज़ के बेसिस पर, अभी तो हमने एक कॉलम के बेसिस पे सॉर्टिंग लगाई है। लेट्स से आई वांट टू सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल कॉलम, सो हमें क्या करना होगा, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शंस पे जाना है, होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है, कस्टम सॉर्ट पे जाना है। कस्टम सॉर्ट पे हमारे पास ऑप्शन आएगा, पहले हमें कौन से कॉलम से सॉर्ट करना है। जैसे यहाँ लगा है कॉलम ए इज़ एम्प्लॉय आईडी। अगर हमें एक लेवल और लगाना है तो पहले एम्प्लॉय आईडी से सॉर्ट हो जाए, उसके बाद कहाँ से सॉर्ट हो, लेट्स से हम कहते हैं हम सिटी से सॉर्ट करते हैं, ठीक है, या हम कहते हैं हमें उसके बाद नेम से सॉर्ट करके दो, चलो सिटी से लगाते हैं, सिटी वैल्यूज़ A to Z। अब आप देखो कई कई ऐसे सिटीज़ हैं जो कॉमन हैं, तो यहाँ आज हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लेवल्स लगा सकते हैं। लेट मी डू वन थिंग, पहले हम लगाते हैं सिटी के बेसिस पे, नेक्स्ट हम ऐड करते हैं हमारा एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे।
अब आप देखो पहले फर्स्ट लेवल सॉर्टिंग हुई सिटी लेवल पे, ये 3 दिल्ली के थे, पहला लेवल दिल्ली से सॉर्ट हो गया, उसके बाद किस बेसिस पे सॉर्ट होना चाहिए, हमने बोला दूसरा लेवल एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे, यानी दिल्ली पहला रीजन आ गया आपका। नेक्स्ट आपने सॉर्टिंग किससे कर दी, उनके एम्प्लॉय आईडी से। 3 दिल्ली के थे तो पहले निहारिका आया 1221, फिर समन, देन सुहेल, ठीक है। अब जब भी हम सॉर्टिंग लगा रहे हैं वी नीड टू मेक श्योर, क्योंकि सॉर्टिंग का डेटा हर एक कॉलम, अगर हम एंटायर कॉलम ले रहे हैं तो यू विल नोटिस कि ये एम्प्लॉय आईडी, ये हेडर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपने पहले डेटा सेलेक्ट करना है एंड देन वी हैव टू मूव टूवर्ड्स फिल्टर ऑप्शन। इस तरीके से हम सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग के अलावा हमारे पास यहाँ फ़िल्टर के ऑप्शंस भी आते हैं। जैसे ही हम फ़िल्टर ऑप्शंस लगाते हैं यू विल नोटिस, कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम फ़िल्टर्स लगाते हैं यू विल सी हमारे पास यहाँ क्या आ गया, कॉलम्स में फ़िल्टर के ऑप्शन आ गए। क्योंकि हमने पूरा रो सेलेक्ट कर लिया था तो पूरा ऊपर से आ गए हम। अगर हम पूरा ना करके अपना डेटा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ फ़िल्टर्स लगाते हैं, तो आप देखोगे एग्जैक्ट हमारे हेडर्स पे ही हमें फ़िल्टर वैल्यूज़ मिल रहे हैं। अब इफ़ आई वांट टू फ़िल्टर दी डेटा जहाँ सिटी दिल्ली होगा, मुझे सिर्फ दिल्ली का डेटा देखना है, तो पहले मुझे फ़िल्टर्स इनेबल करने हैं अपने हेडर वैल्यूज़ से लेके पूरे डेटा के लिए। इस पर क्लिक करेंगे, अभी सेलेक्ट ऑल है, सेलेक्ट ऑल हटा देंगे, आई सेलेक्ट दिल्ली, आई वांट टू सी दिल्ली के कितने कैंडिडेट्स हैं। ओके करते यू विल सी आपका डेटा क्या है, फ़िल्टर आउट होके आ जाएगा। अब आपको पूरा डेटा नहीं दिख रहा, आपको एनालिसिस करने में आसानी रहेगी कि दिल्ली रिलेटेड डेटा कितना है। सिमिलर वे में लेट्स सी आई वांट टू सी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कितने हैं, तो आई जस्ट गो हियर, यहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर का फ़िल्टर लगाएंगे एंड वी विल सी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कौन कौन है, किस सिटी से हैं और कितना सैलरी है उनका, ठीक है। अदर देन दैट इस तरीके से हम फ़िल्टर किसी भी वैल्यू पे लगा सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू सी कितने फीमेल्स हैं, कौन कौन फीमेल हैं, किस किस डिपार्टमेंट में है, तो हम फ़िल्टर लगा सकते हैं अपने जेंडर कॉलम के ऊपर। मल्टीपल फ़िल्टर्स लगा रखे हैं तो हमें डेटा पूरा नहीं दिखाई देगा, आधा अधूरा दिखाई देगा। तो जैसे लेट्स से हमने यहाँ पे फ़िल्टर लगाया हुआ है अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ, इन्हीं का डेटा दिखाओ खाली, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक फ़िल्टर और लगा दिया है कि हमें सिर्फ फीमेल्स के वैल्यूज़ दिखाओ। तो आप देखो फीमेल्स दिख रहे हैं लेकिन आपके मल्टीपल फ़िल्टर्स लगे हुए हैं। अब पता कैसे चलेगा कौन कौन सा फ़िल्टर लगा हुआ है, तो आप देखो जहाँ फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है वहाँ कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन बन के आ रहा है, और जिस फील्ड पर फ़िल्टर लग गया है यहाँ फ़िल्टर ऑप्शंस लिख के आ रहा है, और हॉवर करने पे आपको दिखाएगा भी कि आपने फ़िल्टर किस वैल्यू पे लगाया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा है शोइंग ऑल, जैसे हम जेंडर के ऊपर हॉवर करेंगे इट सेज इक्वल्स F, ठीक है। अगर आई वांट टू क्लियर आउट द फ़िल्टर, हम यहाँ से क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम जेंडर कर सकते हैं। सेम सिटी से फ़िल्टर हटाना है तो हम फ़िल्टर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा को सॉर्ट और फ़िल्टर कर सकते हैं। ये टेक्निक्स का हम इस्तेमाल अक्सर करके करते हैं वाइल एनालाइजिंग द डेटा, ठीक है। ऑलराइट, फ़िल्टर एंड सॉर्ट पढ़ लिया, वर्कबुक का टाइप पढ़ लिया।